ये धूस वाला पुल के फिर कोई अपडेट? एक बार आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर लीजिए नासरीगंज धूस का पुल, हाँ दाऊद नगर पुल, धूस के पुल, पाली पुल, तीनों लिखा हुआ है। धूस पुल का निर्माण तो है, इसमें डैमेज है। हाँ डैमेज बैरिकेटिंग है ना, एगो तो बना है, एगो तो नया बन गया है। इस पर से उस पर ट्रक नहीं जा रही, बस नहीं जा रही। बस ट्रक छोड़िए ना सर, हम कह रहे हैं कि जो नासरीगंज से कमियावर के लिए रास्ता चला जाता है मनौली के लिए धूस से, और एक जो इटिभा ले आके बढ़िया वाला रोड के लिए जाता है, ये रास्ता इतना डैमेज है कि अगर धूस के ऊपर तो बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, ट्रक जा नहीं सकता है, इस पर से उस पर तो जा नहीं सकता है। लेकिन जो नासरीगंज धूस से जो बढ़िया के लिए जो नहर का रास्ता है, मतलब अमियावर के रास्ता के अपोजिट धूस से, ये भी तो उतने ही जर्जर स्थिति में है ना। उस पर जा सकता है ट्रक और ना इस पर जा सकता है। जो नासरीगंज के व्यवसायी हैं, जिनको छड़ की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है या अन्य तेल की जरूरत है, उनको कैसे चलेगा? अगर धूस की पुल अगर इस पार से उस पार नहीं होने दिया जा रहा है तो एटलीस्ट वो रोड तो बनता। कितनी खराब स्थिति है, मतलब पश्चिम की रास्ता आपको बताए नासरीगंज, आप तो उस दिन तो डीएम साहब के सबक सुनवे कि ये पूरब के रास्ता खराब, दक्षिण के रास्ता खराब। नहीं तो जरूरी है, क्योंकि इतना गाड़ी आता है उससे दिक्कत होता है। बड़ी गाड़ी ट्रक सामान लाते हैं तो सामान आप पिकअप में भी लाते हैं। बिल्कुल अभी तो वो स्थिति था कि मतलब कि 4 चक्का भी नहीं जा रहा था, 4 चक्का भी नहीं जा रहा था, टेढ़ा करके ऐसे वो तो रात में हम ठीक कराए। अच्छा वो तो और स्थिति डैमेज था, तो वो जेसीबी मंगवा करके। और ये दाऊद नगर में पुल में काम एगो लग जाए, ये ठीक हो जाएगा। और पाली पुल के लिए आप अगर इनिशिएट कर सकते हैं, हमारे क्योंकि और क्या बिजली में अभी एक और है, एक अमीन यहाँ के हैं, बहुत परेशान है हम अमीन से, मतलब साफ एकदम नॉन रिस्पॉन्डिंग आदमी, नॉन सीरियस आदमी। उनको अगर नहीं करना है काम तो उनको भेज दीजिए नासरीगंज से, कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर जो आपके व्यवहार से, सीओ साहब के व्यवहार से, आरओ साहब के व्यवहार से कम आप लोग सुनते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो व्यक्ति इतने बिजी, इतने व्यस्त की चीज़ों को समझने के तैयार नहीं है, तो जो नहीं है तो वो चले जाएं। तो करना है तो कर कहाँ रहा है, और नहीं वो ठीक है, तो सुनना भी तो चाहिए। एक और है जो छोटकी सबदला है परोड़ी पंचायत में। इसका क्या है कि छोटकी सबदला में रोड उस पार क्रॉस करके और जाना पड़ता है स्कूल विद्यालय, और वहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होता है। छोटकी सबदला के लोग अगर वहाँ प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए अगर हम लोग दे सकते हैं तो हम लिख दिए हैं इसमें देखिएगा 13वां नंबर लिखे हुए हैं, 12वां नंबर, तो छोटकी सबदला में। और एक है जो इसका जो है ना, हाँ, इसका एक अलग से भी आवेदन डिटेल दिखाते हैं क्या रास्ता। हम गांव के सिग्नेचर कराते हुए भी हम सब दे देंगे, जमीन कहाँ रहेगा इस भी दिखा देंगे। एक हम आपके कान में डाल देते हैं यह बात, भरकोल से जो घड़ी माधोपुर जा रहा है रास्ता, यह भी इतना नुकीला हो गया है। एक तो जर्जर स्थिति है, भरकोल से घड़ी माधोपुर और जो आपका मावना निकाल देता है, या रोड मावना तराव में मिला देता है, ये स्थिति बहुत खराब है। एक तो इधर से अगर माधोपुर से घुसते हैं तो रोड बहुत खराब है, नुकीलादार एकदम बड़का निकला हुआ है। हाँ, और ये ले आकर भरकोल में मिला देना था, जो आज तक नहीं मिलाया गया है। यह कई वर्षों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। मतलब यह बड़ा छोटा सवाल है, लेकिन गांव के गांव इससे प्रभावित है। इसको हम लोगों को देखना होगा। और अगर इसके बाद अगर थोड़ा क्रिएटिव करना है तो मरजिया से परसिया के लिए जो आहरा के लिए सड़क जाता है, अगर ये बना दिया जाए तो भी हम लोगों के लिए एक ठीक होगा। अगर एक बात तो पहले उठी, हाँ कई बार वो ठीक है, में आवेदन भी आया है, उसके बन जाने से दूरी भी बहुत कम जाएगा। अगर उसको बना देता है, पुल से लेकर जोड़ देता है, तो परसिया डायरेक्ट स्कूल पर लोग निकल जाएंगे। ये ठीक है। हाँ, एक ये चीज़ है। और आवास राशन कार्ड, हम लोग तो पंचायत। हाँ, एक बात हम लोगों को और बताइए, ये जो बोले थे डीएम साहब की पैक्स अध्यक्ष रसीद देगा सरकारी रेट का, जो हम लोगों को एमएसपी तय किया जाएगा, तो वो हम लोगों को सरकारी रेट देगा कि धान की खरीदारी एमएसपी पर होगी। इस बात की गारंटी सर आप ब्लॉक के स्तर से दे सकते हैं? आप इसमें लिख दीजिए, हम डीसीओ से इसके बारे में डिस्कस
हाँ लिख दिए हैं 7 पॉइंट या 8 पॉइंट है किसानों के फसल को सरकारी रेट पर MSP की गारंटी। अगर वो रसीद नहीं 1700 देते हैं 1800 रुपये सर खरीदा जाता है धान यहाँ। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर पता कर लीजिए सर। एक और चीज है, जिले में हम लोगों को क्लस्टर की जरूरत है, स्टार्टअप लोग करना चाहता है, वो भी लेकिन हमारे क्विंटल में एक किलो सामने बेसी। मार्केटिंग प्रॉब्लम है। क्विंटल अगर पे हम एक किलो प्रोडक्ट तैयार बेसी। करते हैं तो उसको खरीदेगा कौन? हमको मार्केटिंग करना है और हम गांव के लोग, हमको मार्केटिंग आता नहीं है, तो स्टार्टअप फेलियर हो जा रहा है। हम जो बिहार गवर्नमेंट है उससे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्लस्टर बना रहा है, रोहतास जिला में अभी तक क्लस्टर नहीं बना है। हम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि इतने बालूघाट होते हुए भी या फिर अच्छा राजस्व में हमारा जिला का कंट्रीब्यूशन होते हुए भी ना मेडिकल कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना क्लस्टर। हम सबसे ज़्यादा अछूत माने जा रहे हैं बिहार में। हम चाहेंगे कि इन सवालों को बड़ा प्रमुखता से रखें कि स्टार्टअप के लिए क्लस्टर हो जहाँ गवर्नमेंट नए उद्यमी के प्रोडक्ट को खरीदे और सेलिंग की जिम्मेवारी वो खुद ले। उससे उद्यमी की क्षमता बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा और क्रिएटिविटी के साथ साथ उनका इनकम बढ़ेगा। हम इसमें लिख देते हैं 14 नंबर, अचानक से दिमाग में आया, इसको तो लिखे थे। और यूनिवर्सिटी का तो लिखे हैं, यूनिवर्सिटी हो। विधायक जी बोले भी थे, शायद विधायक जी बोले थे कि यूनिवर्सिटी जो है कि होगा, कॉलेज होगा नासरीगंज में। अब 75% अटेंडेंस है सर। अब गांव के लोग कैसे 75% अटेंडेंस पूरा करें? विक्रमगंज जाकर लड़की है 50-50 किलोमीटर जा रही है, कहीं ना कहीं कॉलेज नहीं होने की वजह से है। और पूछी जा नियरेस्ट जो कॉलेज है, जिस छात्र को जहाँ नियरेस्ट कॉलेज है उसमें एडमिशन करा के अटेंडेंस अनिवार्य करें। सर राशन कार्ड के सर वीडियो साहब कोचिंग राशन कार्ड के लिए सर कैसे हर जाएगा पंचायत में कैंप लगवा दीजिए। जिस छात्र का जहाँ नियरेस्ट कॉलेज है उसी में एडमिशन उसको करने का अलाउ कराया जाए। धनों में हो गया, खिरियाओं में हो गया, खमियावा में 4 में हो चुका है, 8 बचा हुआ है। और सर PM आवास का जो टारगेट आने सब वाला है सब आप दीजिए ना, जितना देना होगा कैंप में दीजिए, फिर हम जाँच करा लेंगे ही ना, सारी जाँच करा लेंगे हम। अब जितना आप दीजिएगा उसका हम डिमांड करेंगे। सर। और बिजली विभाग के द्वारा सर बिल बहुत ज़्यादा भेज दिया गया है बिजली सर। का कैंप में रहता है आदमी। इनके वीडियो साहब के मार्फत कोई है प्रावधान जो इस प्रखंड का विकास के पदाधिकारी हैं तो प्रावधान पूछ रहे हैं। तो वही तो पूछ रहे हैं आपके द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। पैक्स अध्यक्ष धान खरीदते हैं, लेकिन मतों के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए कोई उनको वोट न दे, वो तो नहीं देता है, भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो देखिए वो तो बहुत लंबा चीज़ है, पॉइंट इसमें लिख दीजिए, बाकी मेजर बात रहेगा उसका अलग से। तो इसका कोई प्रावधान निकलना चाहिए ना कि दीजिएगा नहीं, जो बिंदु आपका आपत्ति का रहेगा उसको जो आपका एजेंडा है, महिला जो डॉक्टर हम सब लेकर महिला डाइट स्वास्थ्य केंद्र में सर महिला डॉक्टर नहीं है, इतना बड़ा ब्लॉक है। महिला डॉक्टर से भी ज़्यादा सर देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग बनकर तैयार करीब जगह पर हो गया है। उसमें CHO का एक पोस्ट है, ठीक है। CHO हमको लगता है कि 1 से 2 महीना में बहाल होकर के आ जाने प्रक्रिया चल रहा है। तो एक मेल डॉक्टर होगा, तब तक ये ANM लोग देख रहे हैं, समझ गए। वहाँ 151 तरह की दवा है। CSC में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है प्रसव वगैरह कराने के लिए सर, दूर दराज जाना पड़ता है, सासाराम वहाँ CSC में जी सर। अच्छा ठीक है। गानों के डॉक्टर जो होती है, देखिए वो तो अब डॉक्टर उतना आसानी से तो नहीं मिलेगा। आप लिख कर सर अनुशंसा कर वगैरह को डॉक्टरों की भेजिए। बहुत कमी है, समझ गए। उस हिसाब से ये हो जाए कि कम से कम मान लिया कोई घंटा बांट के 8 घंटा रह जाए, कोई दिन बांट करके रह जाए, ये अभी हो पाएगा। एक और चीज़ है, ये PHC जो हमारा नासरीगंज ब्लॉक से है, 6 ये PHC है, एक मनौली में है, खैरा में है और ऐसे ही कुछ करके है, कई जगह करके है। लेकिन इधर जो PHC है एक सुकारा डेरी में है, इधर पूरे का पूरे 3-4 पंचायत मिला के सुकारा डेरी में, सुकारा डेरी का PHC ठीक ठाक काम भी कर रहा है, कुछ नहीं खाना पूर्ति के लिए ही, लेकिन वहाँ ANM बैठ रही है, डेली दवाइयाँ दे रही हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र में तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कल्पना कर सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से थोड़ा सा नीचे लेकिन सुविधाएं मिले। मनौली का बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हमको दिखता नहीं, ठीक है, वहाँ के लोग लेते हैं तो वहाँ के लोगों से फीडबैक लेना ज़्यादा अच्छा है, ये मेरा अपना है। हम चाह रहे हैं कि मौना में अगर PHC हो जाए तो वहाँ पर बड़ा प्रभावित वाला इलाका है, 7-8 क्षेत्र प्रभावित। मौना में स्वास्थ्य केंद्र के लिए जी DM साहब आए थे, उस मांग पत्र में है जी 9 सूत्री मांग पत्र था वो, हाँ उसमें था मौना में हेल्थ सेंटर। ये PHC उधर जो होना जरूरी पहले है। हेल्थ सेंटर हाँ, के लिए एक यूनिट उसको मान करके वहाँ पर चलना है, बड़ा गाँव है रोड पर। हाँ कई जगह सर पानी का निकासी का प्रॉब्लम है। अब 2 जगह, एक तो गम्हरिया भी और एक हमारे गांव में,
शंकर भभंडी में भी ये पानी का नया निकासी के ये क्या प्रावधान है, इसमें क्या आपकी योगदान हो? बरसाती पानी का सोखता भी बना था, ऐसा ही लोग छोड़ दिया है सर अभी। नहीं, कहीं सोता ही नहीं बना है। कहाँ गम्हरिया है पौनी पंचायत में, आप वहाँ पर अभी पानी की निकासी नहीं हो रही है। सीओ साहब से एनओसी वो लोग मांगने के लिए पिछले 10 दिन आ चुका है। सीओ साहब शायद गए भी हैं, वहाँ विजिट भी किए हैं। वहाँ पर